मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 7। आज डेट है 8 जनवरी फ्राइडे। वर्कशीट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल 4 क्वेश्चंस है। किस रिगार्डिंग है रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। हमने जो लास्ट वर्कशीट सिक्स्थ करी थी उसमें भी कुछ इसी टाइप के रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी थे। उसको थोड़ा सा इस वाली वर्कशीट को डिस्कस करने से पहले यहाँ पर एक बार फिर से आपको क्लैरिफिकेशंस करनी पड़ेगी रैशनल और इरैशनल नंबर्स के रिगार्डिंग। ये आपकी 9th क्लास की बुक की फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1। देखिए, ये जब भी स्टूडेंट्स के पास कुछ डिस्क्रिप्टिव टाइप में यानी कि पैराग्राफ फॉर्म में कुछ भी क्वेश्चंस आ जाता है, वो प्रॉपरली उसको आंसर आउट नहीं कर पाते। देखिए यहाँ पर क्या आस्किंग की गई है, पूछा गया इज 0 अ रैशनल नंबर। सबसे पहले इसका आंसर देते हैं। अभी हमने लास्ट वर्कशीट नंबर 6 में डिस्कस किया था 0 हमारा रैशनल नंबर है, नंबर लाइन के बिल्कुल सेंटर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर। क्योंकि जो इरैशनल होते हैं वो स्क्वायर रूट के अंडर आते हैं। ठीक है जी, स्क्वायर रूट और नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। फिर सेकंड क्या आस्किंग की गया क्वेश्चन में, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। यस, 0 कैन बी रिटन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। सी हियर 0.1। एक बात का ध्यान रखना, 0 को इस फॉर्म में P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, पर 0 डिनोमिनेटर में कभी भी नहीं आएगा। वो यहाँ पर देखिए ये क्या कहती है, इसकी कंडीशन ही यही होती है। ठीक है कि 0 डिनोमिनेटर में नहीं आएगा कभी भी। अगर वो डिनोमिनेटर में आ गया तो वी कांट बी डिफाइंड। ठीक है, इसकी कंडीशन यही कहती है। डिनोमिनेटर कहते हैं इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, कभी भी नहीं आना चाहिए। ठीक है जी, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0 कैन बी रिटन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स एज लाइक 0.1, 0.-1, कुछ भी, मतलब कुछ भी। ठीक है, पर हमने इसको न्यूमरेटर में रखना है। ठीक है, ऊपर रखना है, नीचे वाली यानी कि डिनोमिनेटर्स में कुछ भी सपोजिशन मानकर हम आप दिखा सकते हो। ठीक है, ये जस्ट हमने एग्जाम्पल्स ये ली हैं जस्ट आपको दिखाने के लिए। ठीक है जी, ये अपनी नंबर लाइन्स के सारे डिजिट्स हमने एज इट इज़ उठा लिए, ये वैसे जस्ट आपको दिखाने के लिए और थोड़ी सी क्लैरिफिकेशंस के लिए 0 की ही एग्जाम्पल्स जस्ट ली हैं, डमी डाटा लिया है। ठीक है जी, देखिए ऑल, ये ध्यान रखना है, ये MCQs में बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आ सकते हैं इस टाइप के। ऑल इंटीजर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रैशनल नंबर्स एज लाइक दिस। ठीक है जी, रैशनल नंबर्स की फॉर्म में कर सकते हैं डिफाइन। दस लास्ट क्या जी, where P and Q are integers and Q is not equal to 0, thus 0 can be written as P upon Q। ठीक है, इसी को साथ इस वैसे तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका जो आंसर आउट करना है वो कॉन्टिन्यूशन में है, पर कॉन्टिन्यूशन में हमें क्लैरिफिकेशन कई बार नहीं होती। सो दिस इज़ द रीज़न कि हमने यहाँ पर बाइफरकेट कर दिया, उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि आपको एकदम से क्लैरिफाई हो जाए कंसेप्ट कि हम बता क्या रहे हैं, वो आस्किंग क्या कर रहे हैं, आंसरिंग हम क्या कर रहे हैं। ठीक है जी, यह थर्ड में क्या है, 0 कैन बी रिटन एज P अपॉन Q वेयर, ये कंडीशन है इसके, ये P इज इक्वल टू 0 एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, नॉन जीरो इंटीजर्स। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है, ये भी बच्चे एक्चुअली ये मैं क्यों डिस्कस कर रही हूँ, ये कुछ नोट डाउन करनी है आपने बातें ये बोली। वर्कशीट नंबर 6 में आपको सभी स्टूडेंट्स को इस बारे में पता है कि जितने भी नंबर्स इस दुनिया में इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स। ठीक है जी, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के अलावा और कोई नंबर्स नहीं होते। उन रियल नंबर्स को फिर हमने कैसे बाइफरकेट किया हुआ, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हम बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि ऑल नंबर्स आर रियल नंबर, जितने भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं 0 to 9 डिजिट्स तक। ठीक है जी, क्योंकि हमें पता है या तो नंबर्स विदाउट डेसिमल होते हैं या विद डेसिमल्स होते हैं, बस तभी तो उनको रियल नंबर्स, यानी कि जितने भी ऑल नंबर्स हैं, ऑल यानी कि होल, जितने भी टोटल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं सभी नंबर्स को हम रियल नंबर्स बोला जाता है। रियल नंबर्स को फर्दर हम कैटेगराइज कर सकते हैं विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल। विद डेसिमल्स को फिर नेक्स्ट 2 टाइप्स में फिर कैटेगराइज कर सकते हैं, मतलब 2 टाइप्स के फिर रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स। राजी 6th and 7th वर्कशीट को रिलेट करके ही आपने जब भी करना है लर्न करना है। ठीक है, 6th and 7th मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्कशीट्स हैं
और ये आपके चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड, नंबर सिस्टम से रिलेटेड ऑलमोस्ट लास्ट वर्कशीट्स है, ठीक है जी। नंबर सिस्टम से कंप्लीट जितने भी टॉपिक्स इसमें मोस्टली कवर अप होना चाहते थे वो ऑलमोस्ट कर दिए हमने, पर आपने रैशनल इरेशनल इनको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करना है कि इनमें डिफरेंशिएट क्या है, किसको एकदम से हम एकदम से लिखे हुए कोई पहचान सके और आइडेंटिफाई कर सके, डिफरेंशिएट कर सके कि कौन सा रैशनल है, इरेशनल है और इंटीजर्स है। देखिए यहाँ पर कुछ नोट डाउन करने वाली बातें हैं। क्या बातें हैं? वी कैन से दैट आफ्टर कंक्लूजन, यानी कि जो ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया, ये फर्स्ट, ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया, कहते हैं इसको अगर हम कंक्लूड करते हैं, वैसे कंक्लूजन हमने नहीं देना, ये जस्ट आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है, सो दैट कि चैप्टर फर्स्ट और ज़्यादा क्लैरिफाई हो सके आपको। कहते हैं हम कंक्लूड क्या कर रहे हैं, रियल नंबर्स किसके इक्वल है, रैशनल इरेशनल प्लस इंटीजर्स। बस हमें भी यही अभी लास्ट वर्कशीट में हमने भी देखा, चार्ट में देखा ना, उसमें भी यही है। अब कहना किसकी तरफ इशारा कर रहा है, ये वाला जो पॉइंट है। सेकेंड नंबर में देखिए, इन अवर पॉइंट नंबर 2 वी हैव डिक्लेयर्ड दैट इन पॉइंट नंबर 2 क्या डिक्लेयर किया जी, ऑल इंटीजर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रैशनल नंबर्स। ध्यान देना बच्चे इस तरफ काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। सभी ऑल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, मतलब सभी इंटीजर्स को हम रैशनल की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है जी। सो नाउ अगर कर सकते हैं तो फिर हम क्या कहें, सारे नंबर्स मेरे क्या है, रैशनल प्लस इरेशनल कह देते हैं, ठीक है जी। रियल नंबर्स को फिर हम क्या कह देते हैं कि भाई रैशनल नंबर, जब हम सभी इंटीजर्स को, ध्यान से सुनिए बच्चे, सभी इंटीजर्स को, इंटीजर्स मतलब विदाउट डेसिमल जितने भी नंबर्स हैं, उनको अगर हम रैशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम क्यों ना ये कह दें कि जो नंबर्स हैं टोटल रैशनल प्लस इरेशनल होते हैं, बस, ठीक है जी। यानी कि रैशनल प्लस इंटीजर्स दोनों को कंबाइन करके रैशनल का नेम दे दिया हमने। इरेशनल के तो किसी के साथ हम कंबाइन कर भी नहीं सकते, वैसे भी वो सेपरेट होते हैं। जैसे बड़ी अच्छी सी एग्जांपल है एक्सपोनेंट, यानी कि एक पाई, ठीक है जी, क्यूब रूट 3 और जी स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर रूट, जिसको एक्सपैंड नहीं कर सकते, और वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग रहेंगे, ठीक है। वो सिर्फ इसी कैटेगरी में आता है, बाकी सारे नंबर्स आपने इस वाली कैटेगरी में यानी कि रैशनल प्लस इंटीजर्स में रख देने हैं। चलो जी, फिर अभी हम फिर से क्या कहते हैं, फाइनल रियल नंबर्स। राजी अभी तो देखिए रियल नंबर्स को कंक्लूड करके अभी तो हम कह रहे हैं कि रियल नंबर्स प्लस इंटीजर्स प्लस इरेशनल नंबर्स, अभी तो हमने ये कहा है। फिर हम फाइनली एक बार फिर से फाइनल कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले कभी हम कुछ कह रहे थे, कभी कुछ, अब हम बस फाइनल कह रहे हैं कि रियल में सच में कह रहे हैं कि रियल नंबर्स होते क्या है, रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स। याद रखना रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में इंटीजर्स भी इंक्लूडेड हैं, यानी कि सभी नंबर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, रैशनल प्लस इरेशनल। अब लास्ट इम्पॉर्टेंट बात बची ये भी, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट क्या, एवरी रैशनल नंबर कांट बी एक्सप्रेस्ड एज इंटीजर। सोचिए क्यों, क्योंकि डेसिमल्स आ गए बच्चे, उसको जब डेसिमल्स आए, डेसिमल्स को हम थोड़ी ना उस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर लाइन पे। एवरी रैशनल नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज इंटीजर्स बिकॉज डेसिमल नंबर, ठीक है, क्योंकि आगे पर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज विदाउट, हाँ ठीक है, वो आपको अंडरस्टूड दिया, ठीक है, क्योंकि हम डेसिमल नंबर्स को, पर इंटीजर्स को, ये इसी के साथ ही इसका वैसे वर्से भी याद रखना। देखिए फिर से बताती हूँ बच्चे मैं आपको, एवरी रैशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज इंटीजर्स बिकॉज कोई बात नहीं है तो अंडरस्टूड दिया, ठीक है, पर बट एवरी इंटीजर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रैशनल नंबर्स, ठीक है बच्चे। यहाँ पर वैसे आपको मेरे को लिख देना चाहिए था, ये वाली लाइन तो चलो इसी से रिलेटेड है, ये तो अंडरस्टूड किया कि हम, क्योंकि वो उसमें विदाउट डेसिमल है, इंटीजर रैशनल में विद डेसिमल नंबर्स आते हैं, इंटीजर्स में विदाउट डेसिमल, ठीक है जी। रैशनल नंबर्स को हम इंटीजर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, पर सभी इंटीजर्स को रैशनल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस बच्चे मैंने यही बताना था इस
ये जो पर्टिकुलर मेरा क्वेश्चन समझाने का आपका पर्पस था, ठीक है जी आपको। अब देखिए यहाँ पर चलते हैं वापस अपनी वर्कशीट नंबर 7 में। टुडे इज़ द फ्राइडे, ठीक है जी। देखिए व्हाट इज़ द एडिटिव, ऐड से बना एडिटिव इनवर्स ऑफ 2.7 2/7। ये बच्चे आपने एडिटिव इनवर्स, ये क्या चीज़ें हैं, आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स, सॉरी कुछ गलत बोल के मैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स रीड किया है। इंटीजर्स क्या है, ये इंटीजर्स हैं। सपोज ऑफ दैट जीरो तो हमें मौज बना देता है, जीरो किसी के साथ भी मल्टीप्लिकेशन में आ जाए, ठीक है, जीरो हो जाएगा। तो ऐसे इसकी कुछ 10 अप्रोक्सीमेट 12 प्रॉपर्टीज़ हैं। उन्हीं में से एक प्रॉपर्टीज़ है इन इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़ है, याद रखना प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स है। उन्हीं प्रॉपर्टीज़ में से एक प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। इसको एक सिंपल भाषा में नेगेटिव भी बोला जाता है। अगर हम इसको ना पढ़े, इसका सिनोनियम पढ़ लें, अगर जैसे इसको छुपा दे फिलहाल एडिटिव इनवर्स को, है ना, हम क्या करते हैं बच्चे, अभी हम क्या करते हैं, व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ, देखिए अब तो 1 सेकेंड में क्वेश्चन फाइंड आउट कर दोगे फिर तो। देखिए व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स को छुपा दो अभी कि है ही नहीं, लिखा हुआ ही नहीं। देखिए कुछ इस टाइप का सोचिए, आप ऐसे सोचिए, व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ 2.7, ठीक है जी, नेगेटिव कह लीजिए या फिर इसको और क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स। हम क्या करेंगे इसके लिए जी, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2.7 का मतलब है, एडिटिव कहता है ऐड का सिंबल लगा दो, इनवर्स कहता है जो आपके पास डिजिट्स हैं उसके प्रीफिक्स में, मतलब पहले उसके माइनस लगा दो। इसको फिर हम इस वे में सॉर्ट आउट करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है जी। इंटीजर्स कौन से होते हैं, जो नंबर लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं। जीरो लेफ्ट चलते जाएंगे, माइनस में, नेगेटिव में आते जाएंगे, नेगेटिव इनफाइनाइट नंबर अप टू नेगेटिव। बच्चे ये भी लिखा करो नंबर लाइन के ऊपर, बहुत अच्छा सा लगेगा जब आप ऐसा लिखोगे। इट मीन्स आपको कंसेप्ट एकदम से क्लियर है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। इनफाइनाइट का मतलब है असीमित, असीमित संख्याएं, ठीक है, अनलिमिटेड संख्याएं नेगेटिव में जाएंगी। ऐसे अगर हम राइट साइड चलते जाते हैं, ठीक है जी, नंबर लाइन क्या है, बेसिकली एक्स एक्सिस वाली लाइन है, आपकी कोऑर्डिनेट्स है, जो आप 9th 10th में ग्राफ्स के ऊपर बनाते हो, वही है। पॉजिटिव साइड चलते जाएंगे, प्लस इन्फिनिटी ऐसे लिखा जाता है इसको, ठीक है जी, क्योंकि अब हम इसके या तो हम क्या करते हैं, ऑलमोस्ट 3 डॉट्स लगा के छोड़ देते हैं, बीच में डॉट्स लगा देना, पर एंड में एक बारी फिर से प्लस इनफाइनाइट इन्फिनिटी लिख देना ऐसे, ठीक है जी। देखिए फिर से इस क्वेश्चन को समझिए, एडिटिव इनवर्स क्या है, एडिटिव कहता है ऐड का सिंबल लगा दो, इनवर्स कह रहा है कि 2.7 को इनवर्स कैसे करोगे, इसके आगे आप माइनस का सिंबल लगा दीजिए। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। बस अब तो बच्चे इसको हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, आगे तो एक्सप्लेन करने की नेसेसिटी नहीं है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 0 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्या जी, डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है जी, ये सभी स्टूडेंट्स को आता है, पर एक्सपेंशन करते समय डेसिमल्स की जब डिनोमिनेटर की स्टेटमेंट बिगर होती है और ये स्मॉलर होती है, उस केस में तो स्पेसिफिकली मिस्टेक्स हो ही जाती हैं, इसको बड़े ध्यान से करना रहा, ठीक है। अगर कुछ चांसेस लगते हैं मिस्टेक हो भी गई तो आपने क्या करना है, 096 को जल्दी से 125 के साथ मल्टीप्लिकेशन देख सकते हो चेकआउट करके, फिर आपका आंसर 12 आएगा। चलो देखिए एक्सपेंशन तो आप कर लोगे 125, ठीक है जी। इसको हमने कैसे चेकआउट करना होता है, जैसे 12 2 24 है, यहाँ कहीं आसपास नहीं आ सकता, ठीक है, 9 पे जा रहा है डायरेक्टली। डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में क्या बताना है बच्चे, हमने इसका ये बताना है कि किस टाइप का क्या है। वैसे ये तो सिंपल क्वेश्चन है, डेसिमल फॉर्म भी बताने हैं, ठीक है बच्चे। इसका तो जस्ट आपने आंसर आउट कर देना, कुछ नहीं लिखना, ठीक है जी, क्योंकि इसमें ना कुछ ऐसा नहीं पूछा गया कि टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, रैकरिंग, रिपीटिंग, कुछ नहीं है, कुछ बस जस्ट आपने एक्सपेंशन करनी है, यानी कि डेसिमल में कन्वर्ट करना है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है जी। अब चलते हैं जी थर्ड नंबर की तरफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थर्ड नंबर है। ये देखिए सारा सोल्यूशन है, इसकी तरफ अभी मत देखो, आप क्या देखना है, राइट द नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशंस आर टर्मिनेटिंग, नॉन रैकरिंग, एंड लिख लेना यहाँ पर, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रैकरिंग, एंड चलो लिखो या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन, कुछ ऐसे सोच के रखो। क्या बच्चे हम पेपर में
इसको सॉल्व करने बैठेंगे? नहीं, ऐसे तो बस इसी को ही करते रह जाएंगे 3 घंटे, है ना बच्चे। हमने क्या करना है, कुछ ऐसे से नंबर्स अपने माइंड में परमानेंटली फिट रखने हैं। कौन से? स्क्वायर रूट 2 हमें पता है ना, तो ये टर्मिनेट होता है कहीं पे, ना ही रेकरिंग है, मतलब टर्मिनेट कहीं पे स्टॉप नहीं होगा ये। ठीक है जी, कैलकुलेटर में करके देखना क्या आ जाएगा, यहाँ पे ई की मिस्टेक दिखाने लग जाएगा कि क्योंकि इनफाइनाइट नंबर तक जाएगा ये। नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म नहीं होएगा। नॉन रेकरिंग मतलब रिपीटिंग नहीं हो रहा, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, रिपीट का मतलब कुछ सिमिलर डिजिट रिपीट होनी चाहिए ना। जैसे 41 है, 41 नजर आ जाए, वो भी नहीं है। पर इसको मत सोच लेना कि 4 तो रिपीट हो रहा है, नहीं, इस वे में नहीं, कोई पैटर्न फॉलो होना चाहिए किस चीज़ का, उसी को हम रिपीटिंग बोलेंगे। ठीक है जी, एक तो स्क्वायर रूट 2 अंडर रूट 2 याद रखना है, ऐसा सा नंबर। एक आपने अंडर रूट 3 याद रखना है। अभी हमने जो लास्ट वर्कशीट किया था उसमें आपको पता है हम इरेशनल नंबर्स किसको बोलते थे? इरेशनल नंबर्स। बेसिकली ये जो डेफिनेशन है इरेशनल नंबर्स की ही है। जो इरेशनल नंबर्स हैं वो अपने आप में, उनको इरेशनल नंबर्स बोल लो या फिर उनको बोलो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नंबर्स। ये इरेशनल नंबर्स ही तो है हमारे पास। ठीक है, और नेक्स्ट क्या एग्जांपल दे सकते हैं? ठीक है जी, पाई की नेक्स्ट हम एग्जांपल, ठीक है, उन्होंने कुछ एग्जांपल्स पूछा, वो थोड़ा सा क्वेश्चन स्टेटमेंट रीड करके प्रॉपर्ली आंसर आउट करना है, जितना उन्होंने पूछा उसी के अकॉर्डिंग। या फिर अगर नहीं कुछ समझ लगता, मार्क्स देख लेने हैं कि अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इट मीन्स वो 3 एग्जाम्पल्स चाह रहा है पूछना, है ना, वो देख लेना कि कौन से सेक्शन में हुआ A B C, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर आउट करोगे। ये पाई भी बच्चे अपना लर्न करके रखना कि पाई भी इसी नेचर की है, 3.44, विच इज़ ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग नेचर का है, ये भी पाई की वैल्यू भी। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट इज़ ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, कुछ एक हमारे कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स हैं जिनकी रिक्वेस्ट पर ये स्पेशल क्वेश्चंस बनाए गए हैं। ठीक है जी, उनको थोड़ी सी, उनको क्या, कुछ ऑलमोस्ट काफ़ी स्टूडेंट्स की इस टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम रहती है बहुत सिंपल, बस एक जस्ट लॉजिक समझना है बेटे। मैं बहुत ट्राई करूँगी कि आपको वो लॉजिक यहीं पर आप समझ सको। ठीक है, फिर आपको, क्योंकि देखो मैं तो लिमिट में करवा रही हूँ आपको, क्वेश्चन 5 7 है इससे रिलेटेड, मे भी इन्हीं में से क्वेश्चंस कोई आ जाए या ना आए, पर आपने हर वे में कंसेप्ट समझना, कंसेप्ट ओनली। ठीक है जी, क्या कह रहा है बच्चे, ये बाहर वाले क्वेश्चंस है, याद रखना चैप्टर फर्स्ट के बाहर वाले, ये बाहर वाले, इसे बाहर बोला जाता है, वो क्वेश्चन है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। राजी, ये बारी बारी बात हम क्यों कहते हैं, अगर कुछ भी अपॉन में 0 आ जाता है वो नोट डिफाइन आ जाता है, कांट डिफाइन आ जाता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, इस कारण होता है। दूसरा, किस नंबर को वो कह रहे हैं, ठीक है जी, किस नंबर को हम इस फॉर्म में बाहर वाली पोजीशन में हम लिख सकते हैं, जो P/Q वाली। सिंपल का तो हम सोचिए हम कुछ कर ही नहीं सकते। मान लो मेरे पास 5 है, 5 का हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, उसको रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग कैसे करेंगे, अगर मैं बार लगा दूं, लगा ही नहीं सकती। ठीक है जी, सिंपल अगर 5 है उसके ऊपर बार, हमेशा जो P/Q यानी कि जो भी है इंटीजर्स होने चाहिए और P/Q की फॉर्म में होने चाहिए। तो कुछ इस टाइप के नंबर्स को, इसको हमने क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, इस नंबर को P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इस वाले नंबर को, डेसिमल नंबर को, बार वाले नंबर को। ठीक है, P/Q की, इसका वैसे आंसर आ रहा है 7/9, पर 7/9 कैसे आया, अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए राजे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, ये बार है ना, बार कहती है अगर मैं एक डिजिट पे बार हूँ तो उस नंबर को बार बार लिख दो, अगर मैं 2 डिजिट्स पे बार हूँ तो वही दोनों नंबर को बार बार लिख दीजिए। अभी मैं आपको वर्कशीट दिखाती हूँ, 1 मिनट वेट करिए। एक्चुअली यहाँ कंबाइनली दिए हुए ना क्वेश्चंस, जो अभी हम डिस्कस करेंगे, टोटल 5 क्वेश्चंस। देखिए यहाँ सिंगल डिजिट के ऊपर बार है, इट मीन्स ये सिंगल डिजिट कहती है, सिर्फ 7 को बार बार लिखिए। सेकंड में 3 डिजिट्स के ऊपर बार है, इट मीन्स ये क्वेश्चन कहता है 585 बार बार लिखिए। इंग्लिश की बार कहती है, हिंदी में बार बार लिखिए, याद रख लो बस इसको। ठीक है जी, इंग्लिश का BAR बार कहता है, हिंदी वाले बार को बार बार लिख दीजिए। किसको बार बार लिखना है, जिसके ऊपर वो बार है। अब अकेला बच्चे इस क्वेश्चन को स्पेसिफिकली ध्यान रखना, जो थर्ड है, यहाँ पर
पॉइंट के बाद जो भी था उसी पे बार थी, यहाँ पर पॉइंट के बाद जो भी था जितनी 3 डिजिट्स थी उस पे। अब यहाँ पर कौन सा केस है, पॉइंट के बाद डिजिट्स हमें 2 नज़र आ रही हैं पर बार सिर्फ 1 डिजिट के ऊपर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसके ऊपर राजी होएगी उन्हीं को बार बार लिखना है, यानी कि ये नंबर मेरा क्या आ जाएगा 422222। 4 को रिपीट नहीं करना, ये याद रखना बच्चे। रेलेवेंट करके करो, डिफ्रेंशिएट करके करो, 5-7 एग्जाम्पल्स लिखो रफ कॉपी के ऊपर, उनका डिफरेंस देखो क्या डिफरेंस है सभी में, फिर आपको कंसेप्ट क्लैरिफाई हो पाएगा। अब 27 के दोनों के ऊपर, इट मीन्स 27 कहता है मेरे दोनों के बोथ ऑफ द डिजिट्स मस्ट बी रिपीटेड 27272727। अब फिर ऐसा सा केस, यानी कि थर्ड और फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखने वाले हैं। थर्ड एंड फिफ्थ देखिए 3 5 2 साइलेंट है, 2 के ऊपर बार है ही नहीं, ठीक है जी। 3 5 क्या, इट मीन्स हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 3 5 तो है, देखिए 0.235353535, बस यही इनमें डिफरेंशिएट है। सबसे जो मेन कंसेप्ट पहले ये फॉलो करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, जितनी डिजिट्स रिपीट होती हैं उतनी ही जीरोस के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है। सपोज ऑफ दैट यहाँ आपको एक सिंगल डिजिट के ऊपर बार दिख रही है, इसको हम इंटू 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ आपको 3 डिजिट्स के साथ बार नज़र आ रही है, इंटू 1000 के, यानी कि 3 डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूजन मत कर देना, जितनी डिजिट्स के ऊपर बार है ये मत देखना कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, नहीं, यहीं पर मिस्टेक करते हैं ऑलमोस्ट 80% स्टूडेंट्स। आपने फिर से बता रही हूँ बच्चे, सिर्फ ये देखना है कि कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, बस उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है। अब यहाँ पर 2 के ऊपर है, इट मीन्स 100। लास्ट में बच्चे, लास्ट में प्लीज़ ध्यान से देखिए, 1000 के साथ नहीं करनी मल्टीप्लिकेशन, 100 के साथ, क्योंकि देखिए 2 डिजिट्स 2 डिजिट्स के ऊपर बार है, ठीक है। 2 डिजिट्स मतलब 2 जीरोज़, 2 जीरोज़ मतलब 100, ठीक है जी। 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप होगा। सेकंड स्टेप ये क्यों डिस्कस किया गया आपके साथ, अभी बच्चे हम देखते हैं अपना क्वेश्चंस, ठीक है जी, क्यों इतना सब कुछ आपके साथ डिस्कस किया गया। बस अब तो होप्स हो कि आप क्लैरिफाई कर पाओगे, ठीक है जी। क्या स्टेप्स होते हैं इसमें, सबसे पहले जो भी नंबर गिवन होता है उसको हम सपोजिशन कर लेते हैं। लेट एक्स जो भी नंबर है उसको फीड कर दिया। फीड करने के बाद बच्चे उसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं। सभी क्वेश्चंस ऐसे ही करने हैं जितने भी हैं, सपोजिशन एक्स करके, ठीक है जी। एक्स क्या होता है वेरिएबल, वेरिएबल में हम जब भी जो भी चाहे दिल चाहे जो भी नंबर स्टोर कर सकते हैं। एक्स को हमने सपोजिशन किया 1 इक्वेशन। उसके बाद बच्चे थोड़ा सा ध्यान से चलना है, अभी हमने बताया एक सिंगल डिजिट है, इट मीन्स 10 उठा लो बस अपनी तरफ से, मल्टीप्लाइड बोथ ऑफ द साइड्स बाय 10 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है जी। पर बच्चे प्लीज़ ध्यान से देखना, यहाँ पर जब 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना हम, यहाँ तो इजीली कर देते हैं x/10, ये तो हो गया। यहाँ नहीं तुमने गड़बड़ी करनी, यहाँ पर क्या करना है, देखिए या तो ना इसको एक्सपैंड करके कर लेना, ठीक है, या अगर आप डायरेक्टली, ठीक है, मैं तो नहीं कर सकती बच्चे, देखो डायरेक्टली अगर, ठीक है, मेरे से तो कन्फ्यूजन हो जाती है डेसिमल आगे पीछे कहाँ लगाना है। मैं तो हमेशा क्या करती हूँ, या तो रफ साइड में करके देखती हूँ या फिर ऐसे करके लिखती हूँ, उसके बाद इसकी रिमूव करती हूँ डेसिमल, अपॉन में डिनोमिनेटर में लिखती हूँ, फिर उसके बाद राजी लेंथी नहीं है पर इससे गलती कभी नहीं होगी, क्योंकि जो डेसिमल अगर आगे पीछे लगा दिया आपने, ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि आप तो 10 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है या 100 के साथ। क्यों इसका फ़र्क पता है क्यों पड़ता है बच्चे, जो बार है ना, ये बार के कारण हम कई बार परेशान हो जाते हैं। अभी तो सिंगल डिजिट के कारण है, सभी हमें 777 नज़र आ रहा है, कभी कुछ अजीब टाइप का नंबर बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो हमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है। सो बेटर ये है कि पहले उसकी 3 डिजिट्स है, डेसिमल यहाँ पे रिमूव करके 1000 लगाया हमने, फिर 1 के साथ 1, यानी कि हमारे पास 2 डिजिट्स, यानी कि 2 डिजिट्स क्या कहती हैं हमेशा कि 2 डेसिमल प्लेसेस पे आप डेसिमल लगा दो। ये हमारी सेकेंड नंबर इक्वेशन रेडी हो गया। अब हमने यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 वे आउट है, 2 वे आउट है यहाँ पर लिखने के।
देखिए कई बार क्या होता है, ये सब्ट्रैक्ट लिखने में हम गलती कर जाते हैं कि 1 को 2 में से लेस करना है या 2 को 1 में। हमें वैसे पता होता है कि ये वाली बिगर अमाउंट है ना, स्टेटमेंट 2 बड़ी है, स्टेटमेंट 1 छोटी है। हमें पता है कि पहले हम ये लिखेंगे फिर वो। या अगर आपको डर रहता है इस बात का, आप डायरेक्टली क्या कीजिए, नाउ डू सेकंड माइनस इक्वेशन सेकंड माइनस सेकंड 1। हमें पता है कि हम सेकंड में से 1 ही लेस करेंगे। अगर गलती कहाँ होती है, यहाँ पर कई बार 2 फ्रॉम 1 कर जाते हैं कि हाँ भाई 2, हम 2 को लेस कर सकते हैं इसमें से। आप खुद सोचिए, फर्स्ट ये वाली इक्वेशन को हम इसमें से लेस कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो तो स्मॉल है, ये बिगर है। ठीक है, इसको यह ध्यान से लिखना बस। वैसे तो ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई तो आपसे कभी मिस्टेक नहीं होगी ये। आगे देखिए जी, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट का सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सिंबल चेंज करना, ऑपोजिट्स करना। यहाँ प्लस होता है, बाय डिफॉल्ट प्लस होता है, प्लस को नेगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया जी। 10x, देखिए 1x हमेशा अपनी तरफ से लगा लेना, कभी गलती नहीं होगी। 1x, ठीक है जी, वैसे तो x है, 1 लगाने से 10 को अपना साथी मिल जाता है 1 को, ठीक है जी। 10 - 1 9x। अब यहाँ पर डिजिट्स को बिल्कुल एक सीक्वेंस में लगाना है, सो दैट कि आपको यहाँ से अलग से लिख कर ना करना पड़े, यहीं लिखे लिखे कर दो। देखो 7 आ गया, बस हमारा आंसर आ चुका है। अब जो भी वेरिएबल के साथ जो भी कुछ होता है वो जाता है हमेशा डिनोमिनेटर में। 7/9 हमारा आंसर आ चुका है फर्स्ट नंबर पार्ट का। हाँ जी, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए, 585, यानी कि 585 3 डिजिट्स हैं। 3 डिजिट्स का मीनिंग है 1000 से मल्टीप्लिकेशन। बस लेट एक्स सपोजिशन कर दिया, लेट एक्स, ठीक है जी। इसको एक्सपैंड करके देखिए, हम ऐसे भी उसको एक्स में स्टोर कर सकते हैं, या फिर उसको अगर एक्सपैंड करके लिखना तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। क्योंकि हमें पता है अगर हमने बार रिमूव करनी है तो बार रिमूव करके हम नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं। बार यही कहना चाहती होती है कि ये नंबर बार बार है, यही वाला तीन डिजिट्स वाला। हमने अब बोथ ऑफ द साइड्स मल्टीप्लिकेशन किया 1000 के साथ। किसको करना होता है मल्टीप्लिकेशन? इक्वेशन 1 को। 1000x = अब जब आप इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे तो एक्सपेंडेड वाली ही अमाउंट उठा लेना यहाँ पर, ठीक है। आपने एक बात और ध्यान रखनी है, इसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करना, सिर्फ एक सिंगल स्टेप जैसे हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। देखिए वैसे हम इसको कितना भर्जी 585 585 585 इनफाइनाइट टाइम तक लिख सकते हैं, पर नहीं लिखना आपने, वो सारा सिस्टम खराब हो जाएगा हमारा क्वेश्चन हल करने का। आपने सिर्फ एक स्टेप लिखना, बस वो एक स्टेप हमारे काम आ जाएगा। इसलिए आपसे कहा गया है कि बस आपने सिर्फ एक स्टेप, यानी कि एक बारी रिपीट करवानी है यहाँ पर स्टेटमेंट। फिर अब हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये पूरी एज इट इज उतार ली यहाँ पर स्टेटमेंट, ठीक है जी। यहाँ 6 डिजिट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं अपॉन में, अब हमने डेसिमल रिमूव करना है। बेसिकली डेसिमल रिमूव करेंगे 3 डिजिट से 3, ठीक है जी, कैंसिलेशन होगी। अपॉन में क्या है 3, इट मीन्स आफ्टर 3 डिजिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यहाँ पर हम क्या पुट ऑन कर देंगे जी, डेसिमल। ये सेटिंग होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से लेस करेंगे। यहाँ पर फिर आपने 1 लगा लेना है, ठीक है जी। यहाँ पर आप ऐसे लिख देना या फिर वो सब्ट्रैक्ट वाला लिख देना। अब इसको ध्यान से करना है, ठीक है जी। वैसे तो हमारे पास अपने आप ही स्टेटमेंट्स इस वे में बनती जाती है, पर हर बार जरूरी नहीं है कि ऐसे प्रॉपर वे में बनेंगी, ठीक है जी, राउंड फिगर में बनेगी। अब यहाँ पर 1 क्यों लगवाती हूँ स्टूडेंट्स में आपको, अब आपको नजर आ रहा है कि डिजिट्स हैं। देखिए ये डिजिट्स है, ये एक्स है, वेरिएबल्स है। बेसिकली इनको कोफिशिएंट भी बोला जाता है, जो नंबर्स होते हैं ना इनको कोफिशिएंट्स भी बोला जाता है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1000, इस वाले एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, यानी कि 1000 में से 1 लेस किया 999x, ठीक है जी। यहाँ पर आपको पता ही है कि यहाँ से सब कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, हमारे पास क्या आ गया 585। अब इसके बाद यहाँ भी कई बार स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं, क्या एकदम से बस वो देखते नहीं है कि 999 को ऊपर ये नीचे, ठीक है, डिनोमिनेटर में नहीं। जो भी वेरिएबल के साथ कोई भी स्टेटमेंट है वो हमेशा डाउन में जाएगी, ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आ चुका है बच्चे, ध्यान रखना। आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, पर बार है सिंगल के ऊपर, बार है सिंगल डिजिट के ऊपर, ध्यान रखना। हमने फिर कुछ नहीं करना होता बच्चे इसमें। सिंगल का मतलब है हम तो बस 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ 10 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। बाकी सारे स्टेप्स सेम एज इट इज़ ही चलेंगे। लेट एक्स,
ठीक है जी, इसको सपोजिशन कर दिया। अभी मैंने कहा था सिर्फ एक स्टेप एक्सपैंड करना है, हमने एक ही स्टेप एक्सपैंड करा, ज़्यादा मत करना नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट जाके सिर्फ एक स्टेप, इक्वेशन 1 मान दिया, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ ऑफ द साइड 10 के साथ, ठीक है जी। यहाँ थोड़ी सी मेरे से ओवर राइटिंग सी हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे सेट कर दिया था, वैसे मैंने इसको 10x, 10 को इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, एक्चुअली मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा था बच्चे, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी मेरे से, ठीक है। आपने नहीं करना एक्सपैंड, बस याद रखना 3.422 ही रखना यहाँ पर इंटू 10। जब हम इसके डेसिमल्स रिमूव करेंगे यहाँ पर 1000 आ जाएगा, ठीक है। 422 है, यहाँ पर 422 है, 10 के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए 10 तो यहाँ रख दिया, अपॉन में 3 डिजिट्स रिमूव करके हमने अपॉन में 1000 लगाया, फिर 1 डिजिट से 1 डिजिट कट आउट होगी, यानी कि अपॉन में 2 डिजिट्स आई हमारे पास, इट मीन्स 34.22। ये याद रखना कि हमारा आंसर क्या है, 34.22, ठीक है जी। देखिए यहाँ पर एकदम से अब क्लियर है आपको, 10x इज इक्वल टू 34.22। सो दिस इज़ अ रीज़न कि स्टूडेंट्स मैं आपको क्यों कहा है कि सिर्फ इसको एक बार ही रिपीट करके लिखना है, ठीक है। क्योंकि कई बार अच्छा लगने लग जाता है कि चलो रिपीटेड वे में बहुत सारी बारी लिख देते हैं, पर वो ये नहीं पता कि नेक्स्ट जाके हमें कॉम्प्लिकेटेड कर देगा हमारे क्वेश्चन को। सो दिस इज़ अ रीज़न कि सिंगल टाइम लिखना बस, ये होगा जी। अब इक्वेशन 2 में से 1 लेस करेंगे, जब ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से, ध्यान से सबसे पहले क्या किया जाता है, और सिंबल यहाँ बाहर नहीं लगाओगे, बिल्कुल उसके नीचे ही, ठीक है, यहाँ पर ही लगाओगे, बिल्कुल यहाँ प्लस है, जो नीचे वाली स्टेटमेंट है उसके बिल्कुल आगे फ्रंट में ही ऑपोजिट करोगे साइन। 9x इज इक्वल टू 30.80, x इज इक्वल टू 30.80 अपॉन 9। देखिए अब हम इसको थोड़ा सा अगर कर सको तो कर देना इसको, क्योंकि डेसिमल में आ गया, डेसिमल रिमूव करके हम क्या करेंगे 100, ठीक है जी, अपॉन में 100। जितनी जीरो से जीरो जो भी मतलब जितना हल कर सकते हो इसको कर देना, आंसर क्या आएगा 308 अपॉन 90 आंसर। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है, ये सिंपल है। लास्ट फिर थोड़ा सा इस टाइप का है, 3rd and 5th मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो आपको सभी को पता ही है कि x क्या किया जी, हमने इसको स्टोर कर दी, वैल्यूज इक्वेशन 1 बना दी। अब ये डिजिट्स क्या कहते हैं कि मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि 2 डिजिट्स हैं, टू डिजिट्स के ऊपर बार है, मल्टीप्लाइड 100 के साथ फिर से इसको एक्सपेंशन फॉर्म में, ठीक है। कई स्टूडेंट्स कई बार कन्फ्यूजन में भी आ जाते हैं कि ये क्या कर रखा है मैडम ने, ठीक है, पर कोई बात नहीं, सभी स्टूडेंट्स एक जैसे नहीं होते, ठीक है। सभी को समझाने के लिए कुछ ना कुछ ट्रिक्स अपनानी पड़ती हैं, तो दिस इज़ द रीज़न कि सभी स्टूडेंट्स अच्छे से फॉलो कर सके पॉइंट्स को। इसको क्या किया, 100 के साथ मल्टीप्लाई करा, 4 डिजिट्स हैं, उसको हम क्या करेंगे अपॉन में 4 टाइम्स 0 इंटू ये वाला हमारा 100, इसके साथ कैंसिलेशन, 2 zeros, राइट टू लेफ्ट चलते हुए हमने अपनी सेटिंग कर दी यहाँ पर, ठीक है जी। वैसे तो ये एक्स्ट्रा का स्टेप है, जो ये स्टेप है ज़रूरत नहीं है इस स्टेप की, ठीक है, पर फिर भी अगर आप इजीली कर सको तो वेल एंड गुड है, नहीं तो ये वाला अडॉप्ट कर लेना, ये स्टेप है जो। फिर चलते हैं जी 100x इज इक्वल टू दिस, इक्वेशन सेकंड रेडी हो चुका है, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, फिर वही वाला स्टेप हमारे पास क्या आ गया जी 99x इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 आया, ठीक है, 127.00, यानी कि x इज इक्वल टू 126 अपॉन 99। इसको फिर से अब हम कट हो रहा है, ठीक है, 122 33 3 जा 39, 3 पे जा रहा है, ये न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर दोनों कट हो रही है, यानी कि हमारे पास 42 अपॉन 33 आंसर आ चुका है। और तो नहीं 21 नहीं, नेक्स्ट भी शायद कट रहा है मेरे को लगता है, नहीं, ठीक है, यही आंसर है बच्चे 42 अपॉन 3। फिर भी आप चेक कर लेना, मे बी यही आंसर है, ठीक है। अगर कुछ डाउट हुआ तो मेरे से डिस्कस कर लेना इस रिगार्डिंग। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि राजे आप सभी स्टूडेंट्स ना हैप्चुअल होते हो कि जो डेसिमल है उसके बाद जितनी डिजिट्स हैं उसी के ऊपर बार दिखेगी आपको, पर नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पास अभी आ रहा है चल के, ठीक है। 3rd and 5th क्वेश्चन दोनों इसी टाइप के हैं। आपने क्या देखना है, जितनी डिजिट्स के ऊपर बार है उतनी ही
ज़ीरोज़ के साथ यानी कि मल्टीप्लाई कर देना बोथ ऑफ द साइड्स। बोथ ऑफ द साइड्स हमारे पास कहाँ से आती है? सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या है जी? लेट एक्स इज इक्वल टू दिस, यानी कि इस नंबर को हम एक्स में स्टोर कर देते हैं, उसको इक्वेशन 1 बना देते हैं। फिर अब हम नेक्स्ट क्या है जी? मल्टीप्लाइंग बोथ ऑफ द साइड विद 100। 100 के साथ जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन रेडी हो जाता है। फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, 2 इक्वेशंस रेडी होगी। ये स्टेप्स हमें, ये रूल्स क्यों चलने पड़ते हैं? क्योंकि P/Q की फॉर्म में जब इस टाइप के बार वाले स्टेटमेंट्स को कन्वर्ट करना है तो हमें यही वाला स्टेप्स रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है जी, सो दैट कि हमारा आंसर P/Q की फॉर्म में आ जाए। फ्रैक्शन, बेसिकली फ्रैक्शन बोला जाता है इसको, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाए जी, ठीक है जी। 1 यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पर नहीं किया वो सारा एक्सप्लेन वगैरह, यहाँ पे डायरेक्टली ही लगा दिया, ठीक है। 23.535। अब सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी आप ऐसे लिख सकते हो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। फ्रॉम 2 क्या कहती है? हिंदी करके देखिए, इक्वेशन 1 को 2 में से घटाइए, ठीक है। तभी हम 1 फर्स्ट लिखेंगे ना कि उसमें से घटा। एक्चुअली जब ऐड होता है तो उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होती, सब्ट्रैक्शन में कन्फ्यूजन होती है थोड़ी सी, ठीक है। इक्वेशन 1 को 2 में से लेस कीजिए, घटाइए, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखिए, ठीक है जी। 100x इज इक्वल टू 23.535, 1x इज इक्वल टू 0.235। यहाँ पे हम इन्वर्ट कर देंगे, ऑपोजिट्स कर देंगे सिंबल्स को। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा मानना कि प्लस है, यहाँ पर भी, यहाँ तो प्लस का ऑपोजिट माइनस, माइनस, यहाँ पर फिर से 1 लगा लेना अपनी तरफ से, ठीक है जी, माइनस कर देंगे। अब हमारे पास 99x इज इक्वल टू 23.300, x इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखना थोड़ा सा फिर से, क्योंकि इसमें डेसिमल के साथ आंसर आ रहा है हमारे पास, तो हम डेसिमल को रिमूव करके करेंगे एंड में। 23.300/99, x इज इक्वल टू 233 अपॉन में 10 इंटू 99, ठीक है जी। ये हमने रिमूव करके देखिए 300 की हम इनकी सभी ज़ीरोज़ लगा सकते थे, पर उसका कोई बेनिफिट नहीं था ना, तो हमने एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ लगाई ही नहीं, यहाँ पर हमने सिर्फ 3 की लगा ली। तो हमारे पास आंसर क्या है जी? x इज इक्वल टू 233/990, ठीक है। ये वैसे कट तो नहीं रहा, नहीं, ठीक है, यही आंसर है। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी के साथ ही बच्चे आपकी वर्कशीट नंबर 7th एंड दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बच्चे आपको इसको रफ कॉपी के ऊपर एट लीस्ट ट्वाइस या थ्राइस टाइम करके देखनी पड़ेगी। वर्कशीट नंबर 6th एंड वर्कशीट नंबर 7th रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। इसी के साथ ही जी आपकी वर्कशीट नंबर 7th कंप्लीट होती है, और नेक्स्ट वर्कशीट आएगी बच्चे आपके पास, नेक्स्ट आएगी जी नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल्स का, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो दैट कि आपको सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और जो भी वर्कशीट्स मैं अपलोड करती हूँ उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके ऑटोमेटिकली, ठीक है जी, कि आपको लिंक नहीं ढूंढना पड़ेगी, आपके पास ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगी। सो दिस इज़ द रीज़न कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स।